होती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब भी आप पढ़े या जितना भी पढ़े उसमें सबसे बड़ा फोकस आपको ये करना होता है कि प्रोडक्टिविटी कितनी रहती है आपकी, मतलब आप कितने घंटे बैठे हो और उस बैठने के बाद आपने कितना कुछ सीख के उठे हो। ऐसे हमारी मतलब सोसाइटी की कहे तो कहीं ना सोचने वाली या थोड़ा सुधार करने वाली बात है कि एक जो लड़का या लड़की कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो जब तक सेलेक्ट नहीं हुआ ना, तो उनके प्रति एक नज़रिया थोड़ा वो मतलब दाकियानों से सोच रही थी। हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता, पग रखे बिना ही धरती पर, बोलो किसने उड़ना सीखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन बेनीवाल है। मैं खियूसर नागौर जिले का रहने वाला हूँ। हाल ही में पटवार भर्ती परीक्षा में मेरा 25वीं रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ। आज मैं आपका मेरा व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा तैयारी के दौरान और क्या क्या स्टेप फॉलो किए जो हो सकता है कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए, साथियों के लिए लाभदायक हो, तो मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं क्वालिटी एजुकेशन और नरेंद्र जी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया ये अपना अनुभव शेयर करने का, एक बात रखने का मौका दिया, तो इसके लिए सर का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं क्वालिटी एजुकेशन के साथ 2020 से भी जुड़ा था। और जब हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो शुरू करते हैं ना, तो पढ़ने को तो बहुत मटेरियल है, मार्केट में बहुत सी किताबें आती है, सिलेबस है वगैरह वगैरह, कोचिंग है, सारी है, लेकिन एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी कहाँ से शुरू करें या अपनी तैयारी को इफेक्टिवनेस कैसे बनाए, उसके लिए एक ज़रूरी था किसी न किसी जुड़ना। तो कोचिंग के एक युवाओं का या साथियों का एक ये भी रहता है कि कहाँ से कोचिंग करें या कोचिंग मतलब कैसे करें। तो वो एक कोचिंग का और स्टूडेंट का मैं ये समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि एक कहीं ना कहीं ये संबंध होता है कि कोचिंग को आपका सिलेबस करवाना होता है और उसके बाद कोचिंग को दूसरा बैच चलाना होता है और आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। उसके अलावा अदर फैक्टर में कोचिंग का ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो लेकिन एक मेंटर होता है ना, तो सर ने एक मेंटर के रूप में काम किया। मेंटर होता है वो आपको पहले दिन के सिलेबस से लेकर के बुकलेट क्या पढ़नी है या एग्ज़ाम को फिर तैयारी कैसे करनी है, अब एक बार तैयारी आपने कर लिया तो आगे क्या करना है, उसके अलावा एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक मतलब एग्ज़ाम को हैंडल कैसे करना है, वो एक आपको मेंटर सहित बेहतर तरीके से सिखा पाता है। इसलिए मैंने नरेंद्र जी सर से मैं जुड़ा हुआ था लंबे समय से। और सर क्योंकि एक समय स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने वो चीज़ें फेस की है जो एक स्टूडेंट को मतलब एक बनावटी नहीं लगती, उनकी चीज़ें वो व्यक्तिगत लगती है। जो भी वो चीज़ बताए ना, वो कहीं ना कहीं लगती है कि यहाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक समय स्टूडेंट रहे और आज भी एक स्टूडेंट है और वो खुद कर रहे हैं, तो उनको पता है कि स्ट्रगल जीवन में या छात्र जीवन में क्या क्या स्ट्रगल देखने को मिलता है। सर के साथ जब से मैं जुड़ा तो एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी मतलब रणनीति के साथ तैयारी शुरू की, एक स्टेप बाई स्टेप फॉलो करते गए। और सर ने हर 10-15 दिन का एक टास्क दिया, 10-15 दिन बाद वीडियो जारी करके अब आपको क्या पढ़ना है, अब कैसे करना है, जैसे एग्जाम को 1 महीना रहा है तो कैसे रिवीजन करना है, एग्जाम के आखिरी दिन तक की आपको एग्जाम को कैसे हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन ना आए तो वहाँ अपना एक कहने का मतलब एक पूरी तैयारी के दौरान, क्योंकि एक एग्जाम काफ़ी ना राजस्थान गवर्नमेंट में हम जब तैयारी करते हैं तो एग्जाम काफ़ी लंबा चला जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल तक भी चला जाता है और कोरोना काल की वजह से। तो उस एग्जाम की लंबी टाइम के समय अपना मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाए रखे, एक हमेशा मोटिवेट कैसे रहे, इस चीज़ को फोकस कैसे रखे, एक जगह अपने आप को एक जगह इस तरह रखना थोड़ा मुश्किल होता है इस समय में। तो वो एक सर ने बहुत मतलब बखूबी तरीके से काम किया कि हर एक स्टेप बाई स्टेप स्टूडेंट को बता के कि आगे आपको क्या करना है, आगे क्या करना है। और उसी की बदौलत सहित हम क्वालिटी एजुकेशन से टॉप 2nd रैंक है, 5th रैंक है, 16 रैंक है, 25 रैंक है, मतलब टॉप 100 में लगभग 10 से ज़्यादा लड़के हैं। तो वो एक सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं है, एक इससे ज़्यादा रैंकर्स भी इसमें खूब है। रैंक या ये सिलेक्शन के जो भी ये आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं ये मतलब एक सटीक रणनीति का परिणाम है। मतलब जब है ना तैयारी करते हैं ना, तो एक रणनीति के बिना अब जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो लगता नहीं है सिलेबस पढ़ लिया है, लगता है कि अब सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक रणनीति के तहत तैयारी करते हैं ना, तो हमें वो पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँचे थे, कहाँ से शुरू किया है और आगे क्या करना है। अपना एक इम्प्रूवमेंट भी साथ साथ होता रहता है। बिना रणनीति की तैयारी करते हैं ना, तो वो एक लगता है कि हम उस रोड पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जहाँ शुरू पता नहीं कहाँ से किया था और ख़त्म भी कहाँ होगा, ये अंधेरे रास्ते से टाइप लगता है। इसलिए एक रणनीति बहुत ज़रूरी है। वो सर ने एक सटीक रणनीति के तहत काम किया, तो वो एक बहुत बेनिफिशियल रहा हमारे लिए। एज ए एस्पिरेंट जब हम तैयारी शुरू करते हैं, एक बार अपना सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद भी मुझे ये लगता है कि तैयारी कहीं ना कहीं मतलब अधूरी रहती है। एक टेस्ट सीरीज के बिना है ना तैयारी करते हैं ना, तो वो एक अपनी एक तरीके की 50% तैयारी है। टेस्ट सीरीज के बिना आप मतलब अपनी कमियां आपको नहीं उजागर होती है, आपने कहाँ गलतियाँ कर रहे हो एग्जाम में, बार बार वही गलतियाँ कैसे रिपीट कर रहे हो। एक टेस्ट सीरीज जब देते हैं, तो हालांकि कोई भी टेस्ट सीरीज हो, एक स्टैंडर्ड लेवल की टेस्ट सीरीज आप जब ज्वाइन करते हो ना, तो वो आपको एक आपकी कमियां सामने लेके आती है वो चीज़, और वो कमियों पे आप जब वर्क करते हो ना, तो वही आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। हालांकि सिर्फ पढ़ने से या किताबें पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत से लोग 10-10 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ने से ये कुछ नहीं होता। इसके लिए एक स्मार्ट तरीके से आपको काम करना पड़ता है, और एक टेस्ट सीरीज इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मतलब टेस्ट सीरीज के बिना आप है ना अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं मतलब पूर्ण अंजाम तक नहीं पहुँचा सकते।
शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू की तो कुछ टेस्ट सीरीज जैसे मार्केट में बहुत सी होती है, ये जितना मतलब ज़्यादा वेरिएशन होता है उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हमारा बढ़ता रहता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या कौन सी बेहतर है, या ये कुछ सस्ती होती है, कुछ महंगी होती है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको वो खुद देखना पड़ता है, खुद एनालाइज टेस्ट के आपको एनालाइज करना पड़ता है। और मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने जब मार्केट में 3-4 कोचिंग को या अदर पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज दी तो मतलब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो नंबर तो आते हैं, टेस्ट सीरीज में देखे हैं तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या वही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो नंबर तो आ जाते हैं। हम बाहर उन चीज़ों को देख करके या वो रिजल्ट देख करके भले ही मोटिवेट हो जाए, लेकिन जब एग्ज़ाम के दिन अंदर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और वापस जब रिजल्ट नहीं आता ना, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ एक झूठा मोटिवेशन होता है। वो मतलब फालतू बाहर हम चाहे कितने मोटिवेट रह जाए उस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को हमें सच्चाई फेस करनी पहले ज़रूरी होती है। इसलिए मैंने क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज में वो मुझे ये लगा कि एक क्वालिटी थी, मतलब क्वेश्चन की लेवल वो था ना कि जो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेवल से थोड़ा बढ़कर था। जब बाहर हम ये एक अच्छे लेवल से तैयारी करते हैं ना, तो अंदर जब एग्ज़ाम देने जाए तो वो एक क्रैक करना आसान हो जाता है, और वही कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहा। हालांकि क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर भले ही कम आए, वो लड़के डिमोटिवेट हो या अदर भी होता है, कुछ लोग इससे डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन वो एक आपको काम करने की मतलब एक आपकी कमियों पे या कहाँ वर्क करना वो एक मौका देती है वो चीज़। तैयारी जब कर रहे होते हैं तो एक ये भी एक बहुत से दोस्तों का या साथियों का एक ये भी रहता है कि कितने घंटे पढ़े या कैसे पढ़े, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़े, कौन सी कोचिंग करे, कौन सी ना करे। तो वो एक मैं ये समझता हूँ कि आपको घंटों से ज़्यादा फोकस मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी पे करने की ज़रूरत है। आप कितने घंटे बैठे ये मैटर नहीं करता, आप कितने घंटे बैठ के आपका कितना इनपुट देके आपने कितना आउटपुट लिया, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। भले ही उसके लिए आपको एक कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी बड़े टॉपर्स का या टाइम टेबल फॉलो करें। हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल होता है और उसी इंडिविजुअल आदत होती है। कोई शाम को लेट तक पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठते है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। आपको खुद को अपना वो पहचानना होता है कि मैं कहाँ मतलब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। तो लेकिन जब भी जितने घंटे बैठे ना, तो वो एक प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम 10-12 घंटे टेबल पे बैठ रहे हैं लगातार, लेकिन जब उठते हैं तो वो परिणाम नहीं निकलता उस चीज़ का, क्योंकि पता नहीं चलता कि क्या पढ़ा कितना पढ़ा। लेकिन एक जब प्रोडक्टिविटी के साथ भले ही आप 4 घंटे या 6 घंटे, इतना सिलेबस पढ़ा नहीं होता कि 10-12 घंटे की या जरूरत होती है। अगर एक आप थोड़ा टाइम लेके करते हैं तो 4 से 6 घंटे, 6 घंटे से 8 घंटे मतलब एनफ है, इससे ज़्यादा कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती है। मैंने भी इतना ही किया है। लेकिन एक वो जो भी पढ़े ना 4 घंटे या वो 6 घंटे है ना, उसमें आपको ये देखना होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी रही, आपने कितने घंटे बैठ के कितने आउटपुट लिया, उस चीज़ के आपको काम करने की ज़रूरत होती है थोड़ी। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है या मानसिक प्रॉब्लम है, तो वो तो सबकी है। एक प्रॉब्लम तो स्टूडेंट जीवन का एक पार्ट है। मतलब ये आप जब तैयारी कर रहे होता है ना कंपटीशन एग्जाम की, तो आपकी जो समस्या है वो सिर्फ आपकी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से वो एक हर इंडिविजुअल लोगों की समस्या है। किसी को शारीरिक रूप से समस्या है, किसी को इकोनॉमिक रूप से समस्या है, किसी को मेंटली समस्या है, फिजिकली समस्या है, कोई बीमारी है और कुछ है। मेरे भी यही था कि प्रॉब्लम तो सारी थी, फैमिली प्रॉब्लम हो या कोई और हो, तो मेरे भी समय तो अनुकूल नहीं था। लेकिन बात यह है कि आप उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपना टारगेट के फोकस कैसे करते हो, इसी चीज़ का तो एक तरीके से कहना कि परीक्षण है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे होता ना, तो सिर्फ उस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होते हो, आप उस चीज़ को मतलब जैसे स्ट्रगल को भी कैसे फेस करते हो, इस चीज़ को भी आपको ओवरकम आना चाहिए था, आना चाहिए। तभी तो आप उन मतलब हज़ारों की भीड़ से अलग कर पाओगे ना। कि आप आज 14-10-12 लाख 14 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उनमें सिर्फ 5,000 लोग शामिल होते हैं। तो उन 5,000 लोगों में शामिल होने के लिए आपको कुछ तो कुछ यूनिक करना पड़ेगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये रहेगा कि एक आपको हर एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। मतलब अगर आप उन लाखों की भीड़ से चुनिंदा लोगों में जो 150 या 1,500 में शामिल होना चाहते हो ना, तो आपको सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। दोस्तों का बर्थडे हो, किसी की शादी है, किसी का कुछ और है, तो वो आपको उस चीज़ों को एक मतलब फोकस करते हो ना, आप ज़्यादा ये चीज़ें नहीं चलती लंबी, लेकिन एक 4-6 महीने जब आपकी तैयारी चरम सीमा पर हो ना, तो आपको सोशल मीडिया इन सब से थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ती है। मतलब सेक्रीफाइस किए बिना तो ये चीज़ संभव नहीं है ना। क्योंकि जब आप उन हज़ारों लोगों से अलग कुछ नहीं करोगे ना, तो आप उन चुनिंदा लोगों में कैसे शामिल होगे। आपके जैसे ही वो है, पर तो वो कुछ लोग बहुत लंबे पैरेलल रूप से तैयारी करते हैं, जैसे 2-3 साल 4 साल पढ़ते जाते हैं, लेकिन आउटकम नहीं निकलता, उनका रिजल्ट नहीं निकलता। उनका बड़ी कारण मुझे ये लगता है कि उसका मुख्य वजह ये है कि वो सारी चीज़ों को पैरेलल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो एग्जाम के दिन भी अगर किसी का बर्थडे है तो वो भी अटेंड करना चाहते हैं, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहना चाहते हैं, सोशली रूप से भी वो घर परिवार या उन चीज़ों से एक सामाजिक रूप से कहीं जाना, शादी में जाना, उनसे भी जुड़ते हैं, और कंपटीशन एग्जाम की भी एक एज पार्ट साथ साथ तैयारी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको एक साथ इतनी साथ मतलब चीज़ें करनी है, थोड़ा आपको मतलब कहते हैं ना, वो फोकस की ज़रूरत होती है। आपका सेक्रीफाइस मांगता है ये एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि
जितना कंपटीशन है ना, उसमें हमें बिना कुछ त्याग किए तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ये बात तो कड़वा सत्य है। अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि ये जो 2022 का साल है ना, ये थोड़ा भर्तियों का सीज़न है। मतलब उसके बाद अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो 3 या 4 साल तक भी ज़्यादा वैकेंसी की संभावना नहीं है। तो आप किसी भी एक जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा फोकस करके, सिर्फ 4 या 6 महीने का टाइम है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद एक लोगों का, आप कहते हैं ना, सोशली रूप से पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है लोगों का। वही लोग, मतलब हमारी सोसाइटी के एक ये है कि जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले युवा हैं, उनको थोड़ा अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। इनका प्रति, मतलब जिन लोगों को इनके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनका एटीट्यूड थोड़ा इतना सही पॉजिटिव नहीं होता लोगों का। पर वो एक, आप जब जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो वो एक रातों रात लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं कि हाँ, ये हमें तो पता था ये लड़का कर लेगा। तो वो यही है कि अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप फोकस करिए, 4 या 6 महीने का टाइम दीजिए अपना। उसके बाद एक लाइफ टर्निंग पॉइंट रहेगा। नहीं तो अगर ये है ना, होता है कि अगर मतलब आज आप सफल हो जाते हैं ना, तो वो एक कहीं ना कहीं टीस आपके उम्र भर रहेगी कि आप क्या ना, जवानी में जो भी काम शुरू किया था वो अगर सफल नहीं होते हैं ना, तो वो एक उम्र भर के लिए टीस रह जाती है कि यार थोड़ा बेहतर करते तो शायद बेहतर हो सकता था। एजुकेशन और नरेंद्र जी सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपना अनुभव शेयर करने का। और आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले युवाओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।